भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में चोरों ने बीती रात तांडव मचाते हुए एक के बाद एक दुकानों को निशाना बनाया। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 20 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया है। इस बड़ी वारदात के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक भंडारा शहर में ही करीब 12 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने लोहे की सलाखों और रॉड का इस्तेमाल कर दुकानों के शटर तोड़े और अंदर घुसकर नकदी समेत कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। यही नहीं, भंडारा ग्रामीण क्षेत्र भी चोरों के निशाने पर रहा। शाहपुर इलाके में 4 दुकानों पर, पेट्रोल पंप थाना क्षेत्र में 3 दुकानों और खरबी परिसर में 3 दुकानों को निशाना बनाया गया। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 20 दुकानों में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। लगातार हुई इन चोरियों से व्यापारियों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। एक ही रात में इतने बड़े स्तर पर चोरी की घटनाओं ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि चोरों के हौसले बुलंद है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उमरेड पौनी करांडला अभयारण्य से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशी की खबर सामने आई है। सोमवार 6 अप्रैल को अभयारण्य के सफारी मार्ग पर खापरी तालाब परिसर में दुर्लभ मेलानिस्टिक चीतल देखा गया। यह दुर्लभ चीतल पौनी प्रवेश द्वार के मार्गदर्शन दिनेश तहारे ने जंगली सफारी के दौरान देखा और इस अनोखे पल को कैमरे में कैद किया। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार मेलानिस्टिक चीतल में जेनेटिकल स्थिति पाई जाती है, जिससे इसका रंग सामान्य चीतल की तुलना में काला दिखाई देता है। यह रंग विविधता चीतल में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। उमरेड पौनी करांडला अभयारण्य घने जंगलों और भरपूर घास के कारण चीतल, सांबर, जंगली जानवर जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन शाकाहारी जीवों को बाघ और तेंदुए जैसे मांसाहारी जानवरों का शिकार माना जाता है। दुर्लभ मेलानिस्टिक चीतल की तस्वीर सामने आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों में उत्सुकता और अध्ययन की रुचि बढ़ गई है। वन विभाग ने इस घटना को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है और भविष्य में अभयारण्य के वन्यजीव हलचल पर नजर रखने की जानकारी दी है। भंडारा और नागपुर जिले से लगे उमरेड करांडला टाइगर रिजर्व का पौनी गेट इन दिनों पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। यहाँ एक बाघिन और उसके परिवार के लगातार दिखने से सफारी पूरी तरह हाउसफुल चल रही है। उमरेड करांडला व्याघ्र प्रकल्प के पौनी गेट पर इन दिनों शैडो बाघिन, N4 नर बाघ और उनके 2 शावकों की मौजूदगी ने वन्यजीव प्रेमियों का दिल जीत लिया है। पिछले एक हफ्ते से लगभग हर सफारी में इस बाघ परिवार के दर्शन हो रहे हैं, जिससे पर्यटकों की पहली पसंद अब पौनी गेट बन गया है। जहां आमतौर पर सफारी के दौरान घंटों घूमने के बाद भी बाघ के दर्शन मुश्किल से होते हैं, वहीं पौनी गेट पर सफारी के महज 5 से 10 मिनट में पर्यटकों को बाघ नजर आ रहा है। वन्यजीव प्रेमी और पत्रकार दीपेंद्र गोस्वामी ने बताया कि सफारी के दौरान उन्हें शुरुआत में ही बाघ के दर्शन हुए। इसके बाद शैडो बाघिन कृत्रिम तालाब में दिखाई दी। इतना ही नहीं, बाघिन ने पर्यटकों की जिप्सी के बेहद करीब आकर चलते हुए शानदार नजारा भी पेश किया, जिससे फोटोग्राफर्स को बेहतरीन तस्वीरें लेने का मौका मिला। लगातार हो रहे बाघ के दीदार से पर्यटक बेहद उत्साहित है। अगर आप भी जंगल सफारी का प्लान बना रहे हैं तो इन दिनों पौनी गेट आपके लिए सबसे खास साबित हो सकता है। प्रभाग क्रमांक 10 में वार्ड मेंबर प्रीतिताई ब्राह्मण का द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की पूरी क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए मेंबर खुद मौके पर पहुंचकर समाधान कर रही है, जिससे लोगों में विश्वास और संतोष का माहौल बना है। हाल ही में साई मंदिर के पीछे रेलवे लाइन के पास कंपाउंड वॉल के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए मेंबर प्रीति
प्रीति ब्राह्मणकर ने खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और तुरंत काम शुरू करवाया। इस कार्य के तहत सड़क को चौड़ा किया गया, नाले में पाइप डालकर उसे समतल किया गया और मिट्टी भरकर रास्ता सुगम बनाया गया। इससे अब नागरिकों को आने जाने में काफी राहत मिली है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि ही वार्ड और प्रभाग का वास्तविक विकास कर सकते हैं, जो खुद मैदान में उतरकर काम करते हैं। लोगों ने ये भी बताया कि जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर मेंबर के पास जाता है, उसका समाधान तुरंत किया जाता है। प्रभाग क्रमांक 10 और आसपास के क्षेत्रों में प्रीति ब्राह्मणकर के कार्यों की चर्चा जोरों पर है और नागरिक खुले दिल से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। सक्रिय नेतृत्व और त्वरित कार्यशैली के कारण प्रभाग 10 विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका श्रेय वार्ड मेंबर प्रीति ब्राह्मणकर को दिया जा रहा है। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील स्थित नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान में आज नौका विहार यानी बोटिंग सुविधा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। नवेगांव बांध के जलाशय पर शुरू की गई इस बोटिंग सुविधा का उद्घाटन सांसद प्रफुल्ल पटेल के हस्ते हुआ। कार्यक्रम में विधायक राजकुमार बडोले और पूर्व विधायक राजेंद्र जैन की प्रमुख उपस्थिति रही। एसके इंफ्रा गोंदिया की ओर से जिले में पहली बार इस तरह की बोटिंग सुविधा शुरू की गई है, जिससे अब स्थानीय नागरिकों के साथ साथ पर्यटक और प्रकृति प्रेमी भी यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकेंगे। इस मौके पर सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस पहल से जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे युवाओं को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में लायकराम भेंडारकर, देवेंद्र नाथ चौबे, चंद्रपाल चौक से आम्रपाली डोंगरवार, रचना गहाने सहित कई गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में पर्यटन प्रेमी उपस्थित रहे। नवेगांव बांध में शुरू हुई यह नई सुविधा न सिर्फ पर्यटन को नई दिशा देगी, बल्कि जिले की पहचान को भी और मजबूत करेगी। भंडारा जिले में आगामी राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षकों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। भंडारा में 16 मई से 14 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम के मद्देनजर यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें कुल 36 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर शिवरकर और जनगणना विभाग के चेतन गायधने ने उपस्थित प्रशिक्षकों को विस्तृत मार्गदर्शन दिया। इस दौरान जनगणना प्रक्रिया, डेटा संग्रहण की पद्धति और जानकारी की शुद्धता बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सावन कुमार और निवासी उप जिलाधिकारी मनोहर चौहान भी उपस्थित रहे। उन्होंने जनगणना को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए इसे समयबद्ध और सटीक तरीके से पूरे करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भंडारा जिले में जनगणना का कार्य अधिक प्रभावी और सुचारू रूप से संपन्न होगा।